पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हान गुस्सा होके जाने लगी थी तो कोकदू से रोककर पूछता है कि तुम सेओलहुई हो क्या। हान कहती है ये सेओलहुई कौन है। तो कोकदू कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, उसका नाम, चेहरा, पर्सनालिटी मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना पता है कि इस रिंग में उसका नाम लिखा है। कोकदू फिर रिंग आगे करके पूछता है कि ये तुम्हारा है क्या, इसे देखकर ऐसा फील होता है क्या कि ये खो गया था और अब मिल गया है, अच्छे से देखकर बताओ, मेरी लाइफ इस पे डिपेंड करती है। हान कहती है तुम्हारी नॉनसेंस बातें सुनकर मुझे बस गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बस अपनी खुद की लाइफ की पड़ी है, दूसरों के लाइफ से तो बड़े इजीली खेल लेते हो। कोकदू कहता है चलो मैंने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, बोलो तुम्हें पैसा चाहिए या पूरा हॉस्पिटल ही दे दूं। हान कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम डिसिप्लिनरी कमेटी वालों से मिलो और उन्हें कन्विंस करो कि मैं झूठ नहीं बोल रही। कोकदू कहता है तुम समझ नहीं रही हो, मेरे पास समय नहीं है, तुम पैसे ले लो और बात खत्म करो। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। उस दौरान हान कुछ ऐसा बोलती है जिससे कोकदू को पुरानी मेमोरी की एक झलक याद आती है। वो हान को फिर किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर हान उसे रोक देती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो। कोकदू हैरान रह जाता है कि कोई लड़की उसे कैसे रेजिस्ट कर सकती है। हान गुस्से में चली जाती है ये बोलती हुई कि आगे से मेरे आसपास भी नजर नहीं आना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। घर आके कोकदू गाक्शिन और ओक्शिन को बताता है कि हान ही वही लड़की है। तो ओक्शिन पूछता है कि मतलब आपने उसे किस कर लिया। असल में किस करने से ही उसे पुरानी सारी बातें याद आ सकती है। कोकदू कहता है उसने किस तो नहीं किया पर वो पूरा श्योर है कि हान ही वो लड़की है। गाक्शिन कहती है अगर वो वही है तो आपको उसे अपने प्यार में ऐसा फंसा लेना चाहिए कि मरने के बाद भी वो आपको भूल ना सके। आखिर उसके लिए ही आप हजारों सालों से तकलीफ में हैं क्योंकि आप उसे भुला नहीं सके, पर वो आपको भूलकर अपनी लाइफ आराम से जीती रही है। आपको फ्रीडम के साथ साथ रिवेंज भी लेना चाहिए। ये सुनकर कोकदू खुश होता है कि ये एकदम सही बात बोला। ओक्शिन कहता है तुम लोग अभी से सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, अगर वो लड़की कोकदू की शक्ल देखकर प्यार में पड़ भी जाए तो इसकी पर्सनालिटी देखकर भाग जाएगी। ये सुनकर कोकदू थोड़ा गुस्सा जाता है। फिर ओक्शिन से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, पैसे हैं तुम्हारे पास। तो ओक्शिन कहता है कि वो कोरिया के 10 सबसे अमीर लोगों में से है। तो कोकदू कहता है कि फिर तो सही है, तुम्हारा पैसा यूज करके मैं उसे अपने प्यार में जरूर फंसा सकूंगा। इधर हान अपने दोस्तों को कॉल कर करके जॉब के बारे में पूछ रही थी क्योंकि अब कोई भी हॉस्पिटल उसे हायर नहीं करना चाहता था। उसकी दोस्त एक लड़के का नाम लेकर कहती है कि उसे शायद अपनी टीम के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, तो तुम उससे पूछ के देखो। उस लड़के का नाम सुनकर हान अपने कॉलेज के दिनों को याद करती है। वो उस लड़के को डेट कर रही थी पर वो साथ में जंगवोन को भी डेट कर रहा था जो उस समय हान की फ्रेंड थी। पूछने पे उस लड़के ने कहा था कि वो तो हमेशा से जंगवोन को डेट करना चाहता था और उसने हान को बस यूज किया था जंगवोन के करीब जाने के लिए। हान डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे जॉब के लिए उस लड़के को कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं। तभी उसके स्क्रीन में एक एड आता है जिसमें लिखा था कि एक डॉक्टर की जरूरत है जो हॉस्पिटल के पास में रहे और रेंट बहुत सस्ता मिलेगा। एड में जॉब प्रोफाइल एकदम हान के मन का था तो उसे शक होता है कि ये पक्का कोई स्कैम होगा, इसलिए वो अपने भाई हानच्योल को लेकर जाती है चेक करने के लिए। पहले वो उस घर पे पहुंचती है जो एड में ऑफर किया गया था। वहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि उसकी मॉम वही है। वो अपने मॉम के गोद में सोई है और उसकी मॉम उसे गाकर सुना रही है। फिर वो एड वाले हॉस्पिटल पहुंचती है इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ उसे कोकदू मिलता है। हान हैरान हो जाती है और कहती है मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आना। तो कोकदू कहता है कि मैं कहाँ तुम्हारे सामने आया, तुम खुद ही मेरे सामने आई हो। हान कहती है तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है तो तुम हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हो। तो कोकदू कहता है कि याददाश्त गई है, पैसे तो है ही। हान फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसके हिसाब से हान को रेंट भी नहीं देना होगा और तो और हॉस्पिटल के सारे प्रॉफिट्स उसके हो जाएंगे। हान को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तो कोकदू कहता है कि तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए तो ठीक है, बहुत से लोग हैं इसके लिए। हान देखती है कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग आ गए थे इंटरव्यू के लिए। हान साइन कर लेती है। कोकदू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखता है तो ब्लैंक पेज में एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं जो साइन करने के पहले नहीं थे। कोकदू अब हान को वो कंडीशंस दिखाता है जिसमें लिखा था कि हान को कोकदू को 90 दिन तक डेट करना होगा
अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे 10 सालों का रेंट देना होगा। हान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो ये सब नहीं था तो अब कहां से आ गया। वो कहती है, तुम्हें तो देखना मुश्किल लगता है तो मैं तुम्हें डेट कैसे कर सकती हूँ, और 10 सालों का रेंट पूछती है। कोकदू को रेंट तो पता नहीं था तो वो ऐसे ही बोल देता है 100 मिलियन वॉन। हान गुस्से में निकल जाती है और अपने भाई को बताती है कि उसे 10 सालों के लिए 100 मिलियन वॉन देना होगा। उसका भाई कैलकुलेट करता है तो पता चलता है कि 10 साल के लिए ये पैसे बहुत रीजनेबल है। हान एक बैंक पहुंचती है 100 मिलियन वॉन लोन लेने के लिए, पर उसे नहीं मिलता क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थी और उसके ऊपर पहले से लोन था। वो बाहर निकल के कहती है, ये बहुत मुश्किल है, काश आसमान से पैसे गिरते। उसके ऐसे कहते ही पैसों की बारिश हो जाती है और वहाँ कोकदू आ जाता है और कहता है कि ये पैसे मैं एज अ सॉरी तुम्हें दे रहा हूँ, ये पैसे रख लो और मुझे डेट करो। हान कहती है, आखिर तुम मुझे डेट करना क्यों चाहते हो? तो कोकदू कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे भूली हुई मेमोरीज याद आ जाती है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, और इसके बदले तुम्हें एक हॉस्पिटल भी तो मिल ही रहा है। हान अब भी कन्विंस नहीं लग रही थी तो कोकदू कहता है, मैं हैंडसम हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, अमीर हूँ और तुम्हें अप्रोच भी कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हान को ये बातें सुनकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है और वो एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियाँ टूट जाए ताकि तुम मुझसे दूर रहो। हान तो ये बोलकर चली जाती है। इधर कोकदू की हड्डियाँ असली में क्रैक करने लग जाती है और वो गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोकदू अपने घर पे था और गाक्शिन उसके दर्द के लिए पट्टी कर रही थी। ओक्शिन कोकदू की हालत देखकर हंस रहा था तो कोकदू अपना फिंगर स्नैप करता है उसे हवा में लटकाने के लिए, पर कोकदू का पावर कम हो गया था और ओक्शिन जमीन पर गिर जाता है। उसी समय कोकदू के कानों में आवाज गूंजने लग जाती है। कुछ लोग कांगमो नाम के आदमी के मरने के लिए प्रे कर रहे थे। गाक्शिन उसे कांगमो की फोटो दिखाती है पर कोकदू खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता तो वो कार चलाकर निकलता है। फिर हम एक हॉस्पिटल के बाहर का देखते हैं जहां लोग कांगमो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांगमो उसी हॉस्पिटल में एडमिट था और हानच्योल उसे पूछताछ कर रहा था। असल में कांगमो की बेटी यूना की डेथ हुई थी। कांगमो यूना को मारा पीटा करता था और अब उसके डेथ हो जाने पे लोग उसे ब्लेम कर रहे थे। हानच्योल और कांगमो की बात से ये पता चलता है कि यूना को कांगमो ने अडॉप्ट किया था, पर उसके बाद उसकी खुद की बेटी हो गई तो वो यूना को मारकर उसका इंश्योरेंस मनी लेना चाहता था। उसने कुछ समय पहले अपने घर पे आग लगाकर यूना को मारने की कोशिश भी की थी, पर वो उस समय बच गई थी। हानच्योल को ये सारी बातें पता थी पर कांगमो के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था। कांगमो कहता है, मैं यूना को मारना चाहता था या नहीं वो तो अलग बात है, यूना की डेथ तो कार एक्सीडेंट से हुई है। कोकदू हॉस्पिटल के बाहर ही था और हानच्योल के जाने के बाद वो टेलीपोर्ट होके कांगमो के रूम में आ जाता है। कोकदू कहता है, लोगों को कभी ये पता नहीं चलेगा कि तुमने यूना को अपने हाथों से धक्का दिया था। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब एक्सीडेंट हुआ था। यूना कार से बाहर गिरी हुई थी, उसे चोट तो बहुत लगी थी पर वो ठीक थी। उस समय कांगमो ने उसे उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया था, बस इंश्योरेंस के पैसों के लिए। कोकदू फिर कांगमो की जान ले लेता है। उसी समय जंगबोन अपनी एक कलीग के साथ उसी रूम की तरफ आ रही थी। कोकदू वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाता। वो किसी तरह स्पीड से वहाँ से निकलता है पर जंगबोन को थोड़ा फील होता है। कॉरिडोर की लाइट्स भी टूट जाती है और वो देखती है कि कॉरिडोर के लास्ट में जिनवू है, पर वो कुछ रिस्पॉन्ड करती इससे पहले ही वो गायब हो चुका था। इधर हान एक लेडी से मिलने आती है जिसके बारे में उसे पता चला था कि वो स्टार्टअप्स को लोन देती थी। इस लेडी का नाम मिस मून था। वो हान को देखकर बोलती है कि तुम 2 लोग क्यों आए हो। तब हान देखती है कि कोकदू भी वहाँ पहुँचा हुआ था। मिस मून का पेपर फैक्ट्री था। वो हान से कहती है कि मेरे लिए थोड़ा काम करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पैसे लौटाने के लिए तुम कैपेबल हो या नहीं। मिस मून हान को एक बड़े से बर्तन में कुछ मिक्स करने को बोल के बाहर चली जाती है। हान कोकदू से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो कोकदू कहता है, मैं लोन लेने के लिए तुम्हारा कंपटीटर बन के आया हूँ। अगर मुझे लोन मिल गया तो तुम्हें नहीं मिलेगा और तब तुम्हें मुझसे पैसे लेने होंगे। हान कहती है, अब आ ही गए हो तो कुछ काम भी कर लो, इसे मिक्स करो। कोकदू को मन तो नहीं था पर हान का कहा उसे मानना ही पड़ जाता था। वो मिक्स कर करके थक के बैठ जाता है। तब मिस मून आती है। उन्हें लगता है
कि हान ने पूरा मिक्स किया है। वो बहुत इम्प्रेस होती है और हान को पैसे देने को रेडी हो जाती है। उनके ऑफिस में हान अस्थमा की दवा देखती है तो मिस मून कहती है कि उन्हें बहुत समय से ही अस्थमा है। वहाँ से निकलकर हान बहुत खुश थी और नाचती हुई चल रही थी। अगले सीन में हान अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। वहाँ कोगदू को देखकर वो उसे हेल्प के लिए बुलाती है। कोगदू को अब ना चाहते हुए भी हेल्प करना पड़ता है। उस समय वहाँ एक आदमी आता है जो कोगदू को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगता है और पैनिक करके बेहोश हो जाता है। हान उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाती है। जब वो नोटिस करती है कि उसके शरीर में बहुत से चोट के निशान थे, वो पूछती है तो आदमी बताता है कि उसे अक्सर भूत दिखाई देते हैं और इस चक्कर में वो बहुत गिरता रहता है। हान उससे पूछती है कि कोई वो दवा रेगुलरली खाता है क्या, तो वो बताता है कि वो हार्ट के लिए दवा खाता है। तभी वहाँ मिस मून आती है। पता चलता है कि ये आदमी उनका हस्बैंड है। हान उनसे बात करती है और उस दौरान कहती है कि इनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है तो उन्हें डायबिटीज की टेस्ट करवानी चाहिए। मिस मून कहती है कि ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। हान उन्हें कन्विंस करने लगती है कि आप लोग यहाँ है ही तो टेस्ट करा लीजिए। तो मिस मून भड़क जाती है और कहती है कि किसी और के मैटर में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हान को थोड़ा अजीब लगता है इस बिहेवियर पे। वो वापस आती है तो कोगदू कहता है कि तुम्हें मिस मून से पैसे नहीं लेने चाहिए। उनका हस्बैंड अक्सर चक्कर से गिर जाता है, उसे हेलुसिनेशंस और सीजर्स भी होते हैं। ये सारे सिम्टम्स पॉइजन के हैं। मिस मून अपने हस्बैंड को जरूर पॉइजन देती है। बाद में कोगदू जब अपने घर पे था तो वो हान की पिक्चर देख के उसके बारे में ही सोच रहा था कि वो मुझे अवॉइड क्यों करना चाहती है। यही सोचता हुआ वो अनइंटेंशनली टेलीपोर्ट होके हान के बेडरूम में आ जाता है। वो हड़बड़ा के जाने लगता है पर हान को पीसफुली सोता देखकर उसे देखता रह जाता है। वहाँ वो हान की मॉम की पिक्चर देखता है और उसे याद आता है कि वो उनसे मिल चुका है, शायद आफ्टर लाइफ में। तभी हान जाग जाती है और किसी को वहाँ खड़ा देखकर जोर से चिल्लाती है तो कोगदू तुरंत गायब हो जाता है। हान को शक था कि मिस मून अपने हस्बैंड को गलत दवा दे रही थी। यही पता करने वो कोगदू के साथ जाती है। उसने कोगदू के साथ पहले से प्लान बना लिया था कि वो मिस मून को कुछ देर के लिए बाहर रखे। उस समय वो टेबल पे रखी दवाइयाँ चेक करने लगती है पर बॉटल टूट जाता है और टैबलेट्स बिखर जाते हैं। उसी समय मिस मून अंदर आती है। हान डायरेक्टली पूछ लेती है कि आप अपने हस्बैंड को हार्ट की दवा की जगह अस्थमा की दवा देती हो ना? अस्थमा की दवा से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आपने उनका डायबिटीज टेस्ट नहीं होने दिया। इस दवा के साइड इफेक्ट से हेलुसिनेशंस भी दिखते हैं। मिस मून मना कर देती है और पुलिस को फोन लगाने लग जाती है। तब कोगदू आकर मिस मून का नाम 3 बार लेता है और मिस मून को अपने सामने अपनी मरी हुई माँ दिखने लगती है और वो सारी बात बता देती है। मिस मून अपने हस्बैंड को गलत दवा कभी कभी देती तो थी पर उनका गलत इंटेंशन नहीं था। असल में उनका हस्बैंड गैम्बलिंग का एडिक्ट था और इस दवा से उन्हें वहाँ बहुत सारे भूत दिखते थे और इस चक्कर में वो वहाँ जाता नहीं था। कोगदू अपना कंट्रोल खत्म करता है तो मिस मून वहीं गिर जाती है। हान को लग रहा था कि कोगदू ने उन्हें हिप्नोटाइज किया था। कोगदू कहता है कि अब तुम्हें मिस मून का सीक्रेट पता है तो अब तो वो तुम्हें पैसे नहीं देंगी तो तुम्हें मुझसे ही लेना होगा। हान कहती है कि वो ये जगह छोड़ के जाने का सोच रही है, कहीं दूर जहाँ वो नए सिरे से शुरुआत कर सके। कोगदू हान को रोकना चाहता था बट वो जाने लगती है। तभी कोगदू एक गाना गाने लगता है। ये गाना वही था जो हान की मॉम गाया करती थी। वो रुक जाती है और वापस आकर पूछती है कि तुम मेरी मॉम को जानते हो क्या? और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।